हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जूओं को लेकर, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में ना सिर गीला हो जाता है, बारिश में भीग जाता है और फिर हम बालों को सुखाते नहीं हैं। तो क्या होता है कि हमारे सिर में जुए हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं हमारे बॉडी को भी लेकर, क्योंकि जब जुए होते हैं सिर में तो वो खून चूसते हैं हमारे सिर से और सिर में बहुत ही घाव कर देते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते, ये बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं लगते। इस वजह से हमें अपने सिर को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बिल्कुल जुए वगैरह हों तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब जुए सिर में हो जाते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। बस बच्चे तो इतना परेशान हो जाते हैं खुजाते खुजाते कि हाँ सिर में ना खुजली करते करते खून निकाल लेते हैं, क्योंकि तो जुए भी खुंट से हो जाते हैं पूरे सिर में और उससे और फिर बच्चे खुजाते हैं तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर जब कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, सिर में जुए दिखाई देते हैं और देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, और जिसके होते हैं उसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि काफ़ी खुजली होती है और अनहाइजेनिक लगता है। तो इसलिए हमें जुओं को कभी सिर में नहीं पालना चाहिए, हमेशा उन्हें ख़त्म करने के लिए सोचना चाहिए कैसे हम इन्हें ख़त्म करें। बाहर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं मेडिकल वगैरह जिससे जुए ख़त्म हो जाते हैं, मगर क्या होता है कि उससे फिर जल्दी दोबारा हो भी जाते हैं। उससे पूरी तरह से छोटी छोटी जो लीक होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। जुए तो मर जाते हैं बड़े बड़े, मगर लीक होती है वो ख़त्म नहीं होती। फिर क्या होता है कि लीक वही फिर जुआ बन जाती हैं और फिर से हमारे सिर में जुआ हो जाते हैं। और क्या है कि इसमें अगर एक के किसी के भी जुए हो जाए ना तो फिर सारे घर में हो जाते हैं, क्योंकि कॉम तौलिया बहुत सारी चीज़ें एक ही यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि पूरे घर में सभी के जुए हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जब भी किसी के जुए हो जाए उसकी टावल और कॉम बिल्कुल अलग कर दीजिए, जिससे कि जुए ना हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे कि हम जुए को बिल्कुल ख़त्म कर सकेंगे और बिल्कुल इस रेमेडी से ना लीक भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब छोटी से लेके बड़ी तक कुछ भी नहीं रहेगा सिर में, सिर एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। 3 चीज़ों से ही हम एक ऐसी रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि हमारे सिर में से जुए लीक जो भी होगा ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, पहले हमने क्या लिया है, नींबू लिया है आधा, और हमने लिया है नारियल का तेल और लिया है कपूर। ये कपूर पूजा वाला कपूर है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। बस हमें यही 3 चीज़ लेनी है और एक रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि हमारे घर में से बच्चों के बड़ों के सभी के जुए जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, जुए जब भी हो जाए ना तो हमें गीले बाल बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, गीले बालों को बांधना नहीं है। जब भी हम सिर धोएं या फिर बारिश में हमारा सिर भीग जाए तो हमें सिर को सुखाना ज़रूर है। अगर हम गीले बालों को इसी तरीके से बांध लेंगे ना तो उसी से गंदगी से ना जुए वो हो जाते हैं, सीलन की वजह से जुए हो जाते हैं। और हमें हफ्ते में 2 या 3 बार सिर ज़रूर धोना चाहिए जिससे कि सिर हमारा गंदा ना हो और जुए पैदा ना हो, क्योंकि जुए हमेशा गंदगी से ही होते हैं। तो देखिए, हमने जुए के लिए ना एक पैकेट ले लिया है कपूर का। एक ही पैकेट की हमें ज़रूरत थी तो हमने एक ही पैकेट लिया है। और जो ये कपूर है ना आसानी से हाथ से पीस जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो देखिए, हमने हाथ से ऐसे अच्छे से पीस लिया है और बहुत अच्छे से ये पिस गया है हाथ से। आपको और कुछ भी नहीं करना कि कुछ भी आपको किसी चीज़ से पीसना है, उससे बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए, वो बारीक पेस्ट बन गया है, इसका पाउडर बन गया है इसका। अब हम इसमें और चीज़ें मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे नारियल का तेल। तो जितनी मात्रा में आपने ये लिया है ना कपूर, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में नारियल का तेल लीजिए, जिससे कि लिक्विड जैसा पेस्ट बन जाए। बिल्कुल पतला पेस्ट चाहिए जिससे कि हम ऑयल की तरह सिर में अपने में लगा सकें। तो देख सकते हैं खूब अच्छे से लिक्विड तरीका बन गया है। अब हम ले लेंगे नींबू। तो नींबू हम कितना ले लेंगे, नींबू अभी हमको बताते हैं कितना लेंगे। नींबू हमें 2 चम्मच लेना है, जिससे कि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और जब भी हम बालों में लगाएं ना तो अच्छे से वो बालों में लग भी जाए। तो देखिए, चम्मच से ही हम मेजरमेंट कर लेंगे चम्मच से और इसमें नींबू ले लेंगे। तो हमने 2 चम्मच नींबू लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद में आप इसे हल्के हल्के हाथों से या कॉटन कुछ भी आप ले लीजिए, उससे आप अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाइए और लगा के आप छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। हो सकता है तो आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए और दूसरे दिन सिर धो लीजिए। अगर आपको जल्दी है तो 2 घंटे के लिए आप इसे लगा लीजिए और फिर सिर धो दीजिए। इससे क्या होगा कि जुए जो भी हैं वो सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एक भी जुआ आपके सिर में नहीं रहेगा।
देखिए रेमेडी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कैसे लगाना चाहते हैं। तो मेरे पास कॉटन है तो मैं कॉटन से आपको दिखा रही थी। ये कॉटन से भी आप लगा सकते हैं मांग कर करके पूरे बालों पे, नहीं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम हाथ से टच नहीं कर सकें। ठीक है, तो आप कॉटन से लगाना चाहें कॉटन से लगाइए, हाथ से लगाना चाहें हाथ से लगाइए, मगर आपको ये बालों में, सारे बालों में एक एक करके पूरी मांग निकाल निकाल के पूरे बालों में आपको लगा लेना है, जड़ में। जिससे क्योंकि लीक जो होती है ना वो जड़ में ही होती है, और जुए भी होते हैं वो भी जड़ में ही होते हैं। तो हमें जड़ से ही लगाने हैं, क्योंकि जड़ से पूरे बालों तक ये काम करेगा। जहाँ भी होंगे वो सारे ख़त्म, वो तुरंत मर जाएंगे, बिल्कुल भी एक भी ज़िंदा नहीं रहेगा। और फिर आप सिर धो दीजिए, उसके बाद वो आप कंघी से काट लीजिए, देखिएगा सारे सब कुछ निकल जाएगा, आपके बाल एकदम क्लीन हो जाएंगे, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि खुजली होते होते ना इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत ही इरिटेशन हो जाती है, खुजाते खुजाते गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।